शोएब जमी साहब, नाम और पहचान क्यों बदलते हैं? देखिए, बिल्कुल मेरी भी यही आपत्ति, मैं आपकी बातों से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और 100% मेरी सहमति है कि अपने नाम और पहचान छुपाकर क्यों आप कारोबार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब मैं कुछ नाम लेने जा रहा हूं। एक नाम है सतीश सबरवाल और वो बहुत बड़े आदमी है, देश के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर है। उनकी कंपनी का नाम है अल अरेबियन। एक है कपूर साहब, सुनील कपूर साहब, उनकी कंपनी का नाम है अल्लाना, अल नूर। ये तमाम जितने भी बड़ी बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियां हैं जो मुस्लिम नाम से मिलती जुलती है, इसके ओनर हिंदू हैं। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी यशवीर महाराज या जितने भी विजिलेंटे ग्रुप अभी जो जगह जगह जाके चेक कर रहे हैं, उनको उनके बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के सामने जाके धरना प्रदर्शन करना चाहिए। उनके मालिकों से गिरेबान पकड़ के पूछना चाहिए कि तुम चला रहे हो कंपनी बीफ एक्सपोर्ट की, नाम रखे हो मुसलमान जैसा, और तुम हो हिंदू, तुम हो कपूर साहब, तुम हो जैन साहब, तुम हो सबरवाल साहब, ऐसा क्यों? इससे तो मेरी भी भावना आहत हो रही है। देश भर में जितने भी मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो इन्हीं वजहों से बढ़ रही है कि चला कोई और रहा है, पैसा कोई और कमा रहा है, चंदा किसी और को मिल रहा है, और मर रहा है मुसलमान नौजवान, मारे जा रहे हैं मुसलमान नौजवान। जो छोटे छोटे बूचड़ खाने चला रहे हैं, छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, उनको तो पकड़ करके गौ रक्षा दल जो है उसकी मार देते हैं, पिटाई करते हैं, उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के आने के लीडर। और जो बड़े बड़े जो यहाँ से हिंदू जो यहाँ पे कारोबारी हैं, जो मुस्लिम नामों से कारोबार चला रहे हैं, जो गोश्त का कारोबार कर रहे हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर में, और भारत बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना हुआ है इस वक्त मोदी जी के आने के बाद, उसकी भरपाई क्या गरीब मुसलमान करेगा? उसकी जान इतनी सस्ती है। ठीक है, तो आप इस तरह का प्रदर्शन, इस तरह की खोजबीन, इस तरह का विजिलेंटे ग्रुप उन कंपनियों के पास क्यों नहीं भेजते? मेदक, मैं एड्रेस दे देता हूं, मेदक जिले में देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंपनी। ठीक है, जवाब राजेश जी। देखिए, जो इन्होंने प्रश्न किया उसी प्रश्न में इनका जवाब भी शामिल है। इन्होंने कंपनी का नाम बताया मुस्लिम नाम से जुड़ा हुआ, और उसके डायरेक्टर या प्रोपराइटर जो भी होंगे उसका नाम बताया हिंदू। तो वो नाम लिख रहे हैं ना सुनील कपूर, वो नाम लिख रहे हैं ना सबरवाल। हम भी तो यही कह रहे हैं, आप अपना इस्लाम ढाबा लिखिए, अल्लाह ढाबा लिखिए, नबी ढाबा लिखिए, श्री राम ढाबा लिखिए, पर नीचे अपना नाम तो लिखिए भाई। नाम क्यों छुपा रहे हो? ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया है? क्यों आपकी क्रेडिबिलिटी समाज के अंदर है कि अपने नाम लिखने के बाद आपका व्यापार ठप हो जाएगा? क्यों? यही तो मैं कह रहा हूं। आपको यह पता है कि ये कंपनी चल रही है और इस कंपनी का प्रोपराइटर जवाब नहीं दे पाए, जैन है या सुनील है, पता है ना सबको। नहीं, जवाब नहीं दे पाए। क्या आप नाम लिखिए अपना, वोटे लिखिए ना। आपकी पार्टी को चंदा देते हैं, आपका नाम है, क्यों नहीं लिखते हो? क्यों मुजम्मल पार्टी को चंदा भी देते हैं पड़ रहा है? गोपाल की आड़ में क्यों मुजम्मल व्यापार कर रहा है? क्यों मुजम्मल जो है गोपाल बन करके हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहता है? अब देखा ना आपने क्या हुआ। गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, पिछले साल बरेली के अंदर मस्जिद से कहा गया कि यहाँ से जो कांवड़िए गुजरेंगे वो भगवान भोले के भजन नहीं बजाएंगे, यहाँ बंद कर लो माइक अपना। सुनिए मेरी पूरी बात मैं अर्पिता जी, मैं थोड़ा सा छोटा सा जवाब दे दूं बस। ठीक है, मस्जिद के अंदर से पथराव हुआ, मंदिर के अंदर से पथराव हुआ और कई लोग उसमें घायल हुए कांवड़िए। बरेली के अंदर घटना घटी, बाद में मुकदमा कायम हुआ, वो लोग जेल गए। वो तो योगी जी की सरकार थी, कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। अब अपराधियों को और दंगा करने वालों को इलाज करना जानती है, नहीं तो क्या होता, बेचारे पिटते रहते। ठीक है, शोएब जवाई साहब, वो देखिए एक बात कह रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि ये थोड़ी कहा जा रहा है गोपाल अपना नाम गलत क्यों बताता है, यही सवाल है ना सर।
पहले वो कह रहा है कि मैं गोपाल हूं, मेरे साथ देखिए गलत कर रहे हैं, उसके बाद कह रहा है नहीं मैं तजम्मुल हूं। क्यों बात नाम बदला तो नहीं, कम से कम वो यही बात कह रहे हैं। जल्दी से 10 सेकंड जाओ, उसके बाद मुझे कन्हैया जी के पास जाना है। तमाम विपक्षी पार्टियों का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो बयान इस मामले पर था, वो किसी धर्म के ऊपर या पुलिसिंग के ऊपर या प्रशासन को लेकर नहीं था, बल्कि इस पर सवाल था कि जो कुछ भी अगर कहीं गलत भी हो रहा है, हालांकि ये पूरे साल आपको समझना चाहिए, पूरे साल उस रूट से लोग जाते हैं, ये सिर्फ 2 महीने के लिए क्यों आपका ये हिंदुत्व जागता है, बाकी पूरे साल 10 महीने क्या आप कमीशन ले लेते हैं? कांवड़ यात्रा को समझते हैं कि नहीं शोएब जमील क्या साहब? करती है प्रशासन? लेकिन कांवड़ सवाल यात्रा समझते हैं कि नहीं? नहीं समझते होंगे सर। थोड़ा पहले कांवड़ यात्रा को समझिए सर। कांवड़ यात्रा में सर, हिंदू धर्म में अगर कोई व्रत रखता है तो वो देखिए मानसिकता सर, कोई व्रत रखता है, जैसे सबके अपने नियम होते हैं ना सर, अपने धर्म मानने के। कोई अगर यात्रा का कोई महत्व इनकी नजर में नहीं है, तो सर वो कांवड़ यात्रा के दौरान चेकिंग हो रही है, इसलिए वो थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहे हैं। सवाल उन स्वयंभी ठेकेदारों पर था। सवाल था कि वो स्वयंभी ठेकेदारों को कौन ये अनुमति देता है ताकि आप विजिलेंटलिज्म कर सकें, और उसको जस्टिफाई जो कर रहे हैं यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता, तो ये कहीं ना कहीं मॉब जस्टिस को सवाल ये है, बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस बर्तन में नॉनवेज बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय चैनल पर आप मॉब जस्टिस को और इस तरह की भीड़ को, इस तरह के उत्पाती लोगों को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं एक रिएक्शन कन्हैया मित्तल जी से मैं ले लूं, अभी तक मैं उनके पास चर्चा में जा नहीं पाई हूं। सर, ये पूरी लड़ाई क्या दिखती है आपको? सनातन की लड़ाई है। सनातन कहीं ये धर्म में बांटा जाए, जाति में बांटा जाए, अपने अपने हिसाब से सबने अपनी कहानियां लिखी हैं, उसी के हिसाब से किरदार बैठा दिए हैं। सबसे पहले तो अर्पिता जी, आपके चैनल के माध्यम से आज बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्मदिन है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, मैं इतनी देर से सभी को सुन रहा था, ये जो चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सनातन पे आघात ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। शोएब जी कहते हैं कि कहीं उल्लेख ही नहीं है कांवड़ यात्रा का, बिना नॉलेज के यहाँ पर बैठ जाते हैं। तीसरी चीज, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करेंगे, सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करेंगे। ये जातियों में जो बांटना चाहते हैं, अखिलेश जी उन कथावाचकों को बुलाकर उनसे कथा तो करा सकते हैं, लेकिन उन्हें सम्मान दिलाने की बात नहीं कर सकते। हम भी मानते हैं कि अगर किसी ने अपनी ब्राह्मण ना होकर भी कथा की, कोई भी कर सकता है, सबको अधिकार है, लेकिन उनके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके साथ उस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये यादवों को अपना कहते हैं तो मथुरा के मंदिर के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? उस कृष्ण के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते जो आज भी कारावास में ही बैठा है, अपने यदुवंशियों का इंतजार कर रहा है कि कभी तो कोई आएगा, मुझे भी, राम जी का भी तो मंदिर बना ही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सनातनियों को बांटने का काम ना करें। बड़ी मुश्किल से पूरे देश में ऐसी एक सरकार आई है जो सनातनियों को एक करने की बात करती है। जो लोग कहते हैं देश के अंदर हिंदू मुसलमान होता है, हिंदू मुसलमान नहीं होता। देश के अंदर बस हिंदू हिंदू होना शुरू हो गया है, जो कि कईयों के पेट में दर्द होता है, वो सुन नहीं सकते हिंदू की बात। मनोज काका साहब जी, अब अर्पिता जवाब मैं पहले तो इनको ये बता दूं कि ये देश किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चल रहा, न कुरान से चल रहा है, न गीता से चल रहा है, न रामायण से चल रहा। ये देश बाबा साहब के बनाए संविधान से चल रहा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी संविधान में कोई आस्था नहीं है, आप इसलिए इस देश को, और आप कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान, कहीं भी कोई जमीन अगर विवादित है, अगर जमीन कहीं कोई विवादित है तो सब जुडिस है। और आपको इतना ज्ञान होना चाहिए संवैधानिक चीजों का कि जो चीज सब जुडिस है उसको न्यायालय उसका निर्णय करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अगर मंदिर का कोई निर्णय हुआ तो किसी धार्मिक पाखंडियों ने नहीं किया। इस देश के संविधान न्यायालय की बात राजेश जी में आ रही हूँ, मनोज जी, सवाल ये है, संविधान की अगर आप बात करते हैं, राजेश जी प्लीज, संविधान की अगर आप बात करते हैं तो सारे धर्म के सम्मान की बात उसमें कही जाती है। इसमें आपको केवल कथावाचक क्यों याद आ जाते हैं? आपको मौलाना क्यों नहीं याद आते? अंडर टेबल अगर कथावाचक पैसे ले रहा है, कहां से आपके पास ये रिकॉर्ड है? आपके नेता कैसे कह देते हैं और मौलाना के बारे में क्यों नहीं कहते? हर धर्म गुरु को फिर आप टारगेट पे लीजिए।
सुना दो। क्यों? हमारे नेता हर तरह के धार्मिक आप ठीक से जानते हैं। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस देश को राम के मनोज काका जी, आपके नेता राम मंदिर गए हैं क्या? बाबा साहब ने नहीं जोड़ा आपके नेता राम मंदिर गए? राम मंदिर का जिक्र कर दिया आपने, अनेकों बार गए हैं। कैसी बात कर रही हैं आप? ये कोई धार्मिक आस्था प्रदर्शित करने का? एक सेकंड सर, आप सब बोलेंगे तो ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। कन्हैया जी प्लीज, मैं आपके पास आऊंगी। राजेश जी आऊंगी, आवाज जरा कम रखिए। मनोज काका जी की आवाज रखिए। मनोज जी, राम मंदिर का जो मुद्दा उठा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं संविधान से देश चलता है, तो संविधान में तो सभी जो धर्म है उसका सम्मान होता है ना। आपके ही नेता कहते हैं ना, कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन जाएगा। किसने कहा था सर? और ये दोहरा रवैया है। मैं इसमें जरा ऐड कर दूं इससे पहले कि आप बोले और मैं आपको बीच में टोक दूं। सर ये दोहरा रवैया कैसे है? रुकिए मनोज काका साहब, रुकिए। आपके नेता एक तरफ कह रहे हैं, सुनिए ना, कहीं ने भी कहा है, सुनिए ना, कबीर ने भी कहा। सर सुनिए ना, कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन गया, तो सुनिए ना, ठीक है मनोज काका साहब, अगली बात तो सुन लीजिए। अरे रुकिए ना सर, इतना क्या भड़क गए? मैं कह रही हूँ कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन गया, ये आपके नेता कहते हैं। दूसरी तरफ इटावा में केदारनाथ जैसा केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। अरे मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? वहां भी पत्थर रखवा देते। तो उसमें बुराई क्या है? अरे आपने किया इसलिए तो बुराई नहीं है, जब कोई दूसरा करता है तो बुराई हो जाती है ना सर। यही तो दिक्कत है। फिर जब आपसे मैं पूछती हूँ तो आप कहने बुराई क्या है? दूसरे के हर काम में आपको बुरा दिखे, फिर ऐसे भी नहीं चलेगा। जब आपको पत्थर ही रखना है तो वहां मंदिर क्यों बनवा रहे हैं? वहां भी पत्थर रखवा दीजिए। हमारा जवाब, हाँ अब जवाब सर, हमारा पूरा जवाब देखिए। अर्पिता का सवाल यह है कि ये आप पूरा मंदिर क्यों बनवा रहे? जो देश में मान्यताएं हैं, क्या आप कबीर को मानती हैं कि नहीं मानती हैं? कबीर ने भी कहा कि हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है। ये तो कबीर ने भी कहा। और हमारे जितने भी जो पहले रैदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो भगवान तो हर जगह है। हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्यापी राम है। ये तो सब जानते हैं। ईश्वर केवल मंदिरों में ही नहीं है, हमारे आपके बीच में है। और किसी की आस्था इस देश में आप नहीं जानती है। माँ वैष्णो, सर यही बात है, आप सनातन की पैरवी कर रहे हैं और जब राजनीति की बात आने लगती तो पीडीए तक मुड़ जाते हैं। आप पीडीए तक मुड़ जाते हैं। इसीलिए आप जहां मुड़े थे स्टार्टिंग में, जरा उस मोड़ पर जो आपने दिक्कत पैदा करी थी वो भी मैं बताऊं। आपने क्या कहा था? एक सेकेंड सर, मनोज काका साहब, आपने कहा था जो आपके नेता का गृह प्रवेश हुआ उसमें आपने कहा कि उसमें पीडीए था, मतलब जो पुरोहित पहुंचे थे उसमें आपने कहा था पीडीए। घोर झूठ आपने यहां पर बोल दिया सर। यहां जो पांचों नाम मैं देख रही हूं, सूरज तिवारी, गुंजन पाठक, अतुल पांडे, उसमें कहां है पीडीए सर? चंदन पांडे, ऋषभ पाठक, कहां है पीडीए? आपने कहा पुरोहित पीडीए है, कहां है पीडीए? इसलिए मैंने मंगाया आपने, क्योंकि वो जानकारी दी नहीं, तो मैंने जानकारी हासिल करके एक बार फिर से दिया। आप पीडीए की बात करते हैं, कहां पीडीए सर? इस पर दीजिए जवाब। वहां मैं बता रहा हूं ना कहां है। उसी हवन में हमारे ओबीसी समाज के, दलित समाज के सांसद और विधायक बैठे थे। वाह सर, उसी में उसमें पीडीए आपको क्या नहीं बात दिख रहा है मनोज काका साहब? उसमें पीडीए नहीं दिख रहा। आसपास भी गिन लेते हैं, दिख रहा है आपको? आसपास भी गिन लेते हैं संस्थान सर, आसपास के लोगों को भी गिन लेते हैं। यहाँ बात पुरोहित की चल रही थी मनोज काका साहब। घुमाने की भी एक लिमिट होती है सर, घुमाने की भी एक लिमिट होती है सर। आप कबीर तक पहुंच गए जब फंसने लग गए। सुनिए सर, आप कबीर तक पहुंच गए जब आप फंसने लग गए। अब आप कह रहे हैं कि पहले आपने कहा जितने पुरोहित थे उसमें सब थे, उसमें पीडीए फॉर्मूला था। मैंने आपको एक्सपोज कर दिया तो आप ये कह रहे हैं अरे नहीं, जो सांसद बैठे उनको देखिए, जो विधायक बैठे उनको देखिए। सर गजब घुमा रहे हैं आप। कहां से कला सीखी है आपने? ये आप राजनीति करते हैं, 2 दिन पहले उन कथावाचकों को बुला के सम्मान देते हैं, और जब असल सम्मान की बात आती है, हुजूर सुनिए, जब असल सम्मान की बात आती है तो आप सांसद गिना रहे हैं। बगल में बैठे विधायक देख लीजिए, पुरोहित बुला रहे हैं, पंडित, राजनीति पीडीए की, और कह रहे हैं भाई पीडीए बैठे हैं। सर आप सम्मान नहीं दे रहे हैं तो सीधा सा मतलब आप राजनीति कर रहे हैं। स्वीकार लीजिए सर, हाँ राजनीति है, पीडीए की राजनीति मुझे सूट करती है। क्यों सूट करती है सर? हम तो स्वीकार। अरे अब मैं एक आंकड़ा दे देती हूँ मनोज जी, एक आंकड़ा दर्शकों के लिए भी। जो ये पूर्वांचल की पूरी सीट है सर, जहां पे आजमगढ़ में, क्योंकि ये गृह प्रवेश हुआ था, ब्राह्मण जो है सर 60 सीट पर असर रखते हैं। 8 से 10% यादव हैं जो 60 सीटों पर असर रखते हैं। ब्राह्मण ना के बराबर वोट करते हैं। तो ये राजनीति जो आपने खेली ब्राह्मणों और यादवों वाली, ये इसीलिए खेली आपने। राजनीति है ना सर, इसलिए मैं राजनीति पे आकर सवाल पूछ रही हूँ। सनातन और धर्म से वास्ता ना करके मैं राजनीति में पूछ रही हूँ सर।
क्योंकि उस पर तो आप घुमा ही रहे हैं, राजनीति पर सही जवाब दे दीजिए, क्योंकि वही राजनेताओं को अच्छे से करने आता है। क्या राजनीति करिए फिर वही। बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए 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 पूछिए। सर ब्राह्मण जो है, नहीं अर्पिता, आपके सवालों का जवाब देंगे हम लोग। वो थोड़ी है कि पत्रकार सवाल पूछ दे तो जेल भेज दोगे योगी आदित्यनाथ की तरह। हम लोग जवाब देने वाले लोग हैं। आपके सवाल सर आज जो आपने ये कहा है ना कि आप जवाब देने वाले लोग हैं, सम्मान कर रहे हैं। मनोज जी आपने जो ये कहा है ना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा इसी की चर्चा होगी आज कि आप जवाब देने वाले लोग हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ और भी मेहमानों के पास चल ले रही हूँ। मौलाना अंसार रजा साहब, एक रिएक्शन आपका, उसके बाद सैफ जमई आ रही हूं मैं। अच्छा हुआ मैं समझा अर्पिता जी भूल गई आप मुझे। नहीं सर, आपको कोई भूल सकता है। वो स्क्रीन पे भी नहीं दिख रहे थे, देखिए ऐसा। देखिए अर्पिता जी, राजनीति में जो लोग हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, वो राजनीति ही करेंगी। वो आई किस लिए हैं? कोई सेवा भाव के लिए तो कोई है नहीं। सब राजनीति करने के लिए आए हुए हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जितनी भी समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी, सब राजनीति के लिए ही आई है, कोई सेवा भाव के लिए नहीं आया। अगर सेवा भाव के लिए लोग उतर रहे होते तो आज 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं देना पड़ता, उनको कारोबार मिल गए होते। तो सब राजनीति कर रहे हैं। अब जहां तक आपने सवाल किया है कि कांवड़ यात्रा का जो मसला आया है, मैं एक बात बता दूं, इस मुल्क में, ये हमारा मुल्क धार्मिक मुल्क है। हम बेशक संविधान से चलता है, लेकिन धर्म में आस्था सब रखते हैं। चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, सब अपने धर्म में आस्था रखते हैं और एक दूसरे की आस्था का सम्मान हमको करना चाहिए। कांवड़ भाई हमारे जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, उनकी आस्था में कोई सेंध ना लगे, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए। और जब हमारा कोई प्रोग्राम हो तो उन सब लोगों को ख्याल रखना चाहिए। जब तक हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे, हमारे मुल्क का सिस्टम सेट नहीं होगा। बस आखिरी बात, 30 सेकंड में एक बात कह दूं, राजेश चौधरी जी, आप बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन अंसार रजा साहब, आप इतनी अच्छी बातें यहाँ इस मंच से कर रहे हैं। हमारा कंक्लूडिंग रिमार्क लेने का वक्त हो गया, आपने वही उसी तरीके का एक रिमार्क भी दे दिया लगे हाथों। लेकिन सब आपके जब बयान आते हैं तो फिर एक ही समाज की बात होती है। यहाँ आप कह रहे हैं दोनों ही धर्मों, या चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म हो, सबका सम्मान कीजिए। फिर सर बाहर निकलती ऐसे बयान क्यों आने लगते हैं? फिर वो भी तो फिर चर्चा बनी ना सर। फिर ये बात सबको हर समय कहनी चाहिए, ये नहीं कि टीवी डिबेट में बैठे हैं तो हम ऐसी लाइन ले रहे हैं जहां दोनों की बात कर दें। अर्पिता जी 14 साल से लेकर के आज तक 14 साल हो गया मुझे टीवी पर। एक बयान मेरा दिखा दीजिए, एक बयान जो मैंने कभी किसी एक पक्ष की बात की। सर इसको व्यक्तिगत की बात नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूं कि ऐसे बयान फिर क्यों आते हैं जिससे मैं नहीं करता हूं, सम्मान की बात नहीं होनी ऐसे चाहिए लोगों ना का सपोर्ट करता हूं मैं। मैं ऐसे लोगों का सपोर्ट करता हूं मैं। ठीक है सर। राजेश जी, कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे फटाफट सर, टाइम कम है। राजेश जी, देखिए मनोज काका जी जो बात कर रहे थे ना, धर्मनिरपेक्षता की, संविधान से देश चलता है। बाबा साहब के संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं था। जिस समय मनोज काका जी के नेताजी जेल के अंदर थे इमरजेंसी के समय, उस समय इंदिरा गांधी ने उसको घुसाने का काम किया संविधान की मूल प्रस्तावना में। पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, इनको ये जानकारी रहना चाहिए। बाबा साहब वो धर्मनिरपेक्ष संविधान बना करके नहीं गए, समाजवाद शब्द जोड़ करके नहीं गए, उसमें चोरी से वो शब्द घुसाया गया है। और ये केवल नमाजवादी लोग हैं, इनको नमाज वाला काम करना है, इनको केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनानी है और अपने राजनीतिक फसल देखनी है। पीडीए की बात करेंगे, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, केवल पीडीए इनका परिवार तक सीमित है। वोट बढ़ेंगे वहां ठीक है पीडीए, और जहां पीडीए की बात आएगी एक परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है राजेश जी। मनोज जी जल्दी से 10 सेकंड सर। अर्पिता एक बात मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि यहां से उठो और जा करके बीजेपी का संविधान पढ़ो। और धारा 2 में बीजेपी के पार्टी के संविधान में लिखा है कि हम इस देश में पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को मानेंगे। इसी बात पर लड़ाई चरण सिंह के सरकार में भी हुई थी, दोहरी सदस्यता अच्छी बात यह है कि आप समाजवादी पार्टी से निकलकर और बीजेपी के संविधान को भी पढ़ समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शोएब जमी साहब, एक कंक्लूडिंग रिमार्क। शोएब जमी, देखिए
अगर यहाँ से सिर्फ प्रशासन अपनी वहाँ जिम्मेदारी निभाती उस पूरे कांवड़ रोड में, क्योंकि सम्मान सभी धर्मों का है और मैंने किसी भी धर्म के ऊपर कभी कटाक्ष नहीं किया, बल्कि सम्मान कांवड़ियों का भी होना चाहिए। अगर दूसरे धर्मों के लिए इंतजाम होते हैं तो कांवड़ियों का भी बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे मॉब विजिलेंटलिज्म नहीं होता तो आज ये डिबेट नहीं हो रही थी। अगर प्रशासन सिर्फ अपना काम कर रहा होता, खाद्य अधिनियम सुरक्षा के तहत जो फूड सेफ्टी ऑफिसर अपने काम कर रहे होते, कानून का इंप्लीमेंटेशन कर रहे होते, तो आज ये डिबेट नहीं हो रही होती, ना हम MIM उस पर कोई सवाल उठा रही होती ना। लेकिन चूंकि वहां प्रशासन ने अपना काम सही से नहीं किया, मॉब विजिलेंटलिज्म को बढ़ावा दिया, स्वामी ठेकेदारों ने वहां पर यहाँ पे अपने काम किए और लोगों को परेशान करने का काम किया, इसलिए आज ये डिबेट भी हो रही है, ये सवाल भी उठ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं विंडो में ना अंसार रजा साहब और आप बगल बगल में हैं, जब आप ये कह देते कि मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया तो भी एक फिर सवाल उठ जाते हैं। सर खैर, कन्हैया मित्तल जी, देखिए, अगर कोई संस्थाएं चेक कर रही है कांवड़ियों के लिए, तो कोविड के समय में भी हम लोगों ने देखा है कि संस्थाएं मदद करती है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, संस्थाएं भी अगर हिंदू संगठन जाकर चेक कर रहे हैं तो कोई तकलीफ नहीं है उसके अंदर, और ना किसी को उसके लिए तकलीफ होनी चाहिए। और जो बात कर रहे थे कि दोनों पक्षों की, हिंदुओं ने कभी मुसलमानों के जुलूस पे कोई पथराव नहीं किया, किसी तरीके का कोई दंगाई काम नहीं किया। जब जब हुआ है हिंदुओं पे ही अत्याचार हुआ है, चाहे जहां मर्जी देख लीजिए। और बात रही दुकानों को चेक करने की, तो देश के अंदर बहुत सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए भी घुसे हुए हैं जो नकली आधार कार्ड बनाकर, चाहे वो राजस्थान हो, लेकिन सर बात तो वही आ जाती है, हमारे प्रशासन को जो जिम्मेदारी है, जिसका जो काम है, कम से कम वो काम उसी को करना चाहिए। आप उसकी जानकारी दे सकते हैं प्रशासन को, और एक्शन या जांच करना वो प्रशासन का काम है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यही एक बड़ा जो है सवाल है। वहीं की राजनीति में देखिए, अपने हिसाब से हर कोई राजनीति करता है, क्योंकि अपनी बिसात है, अपनी गोटियां हैं और अपने हिसाब से चालें चली जा रही है।